क्या आपने कभी सोचा था कि सब इंस्पेक्टर का बेटा 25 साल की उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाला पहला इंडियन बॉलर बनेगा। भुवनेश्वर कुमार एक समय पे इंडिया के स्ट्राइक बॉलर थे। सिर्फ डेब्यू के 5 सालों में भुवनेश्वर कुमार इंडिया के गो टू बॉलर बन चुके थे। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि भुवी ने अपने इंस्टाग्राम बायो से इंडियन क्रिकेटर हटा के सिर्फ इंडियन ही रखा है। जब भुवनेश्वर कुमार अपने पीक पर थे तो वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब हालत ऐसी है कि भुवी को सिलेक्टर स्क्वाड में भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भुवी से कैप्टन और सिलेक्टर्स ने मुंह क्यों फेर लिया है और वो कौन से रीजन से जिसने भुवी को अर्श से फर्श पे ला दिया है। भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को यूपी के मेरठ शहर में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े भुवी को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उनके पिताजी किरणपाल सिंह जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट के जुनून को पूरा सपोर्ट किया। मेरठ एक शहर जो अपने स्पोर्ट कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ के मैदानों और गलियों में क्रिकेट खेलते हुए भुवी ने अपने स्किल्स को तराशा। बचपन से ही उनकी बॉलिंग में एक अलग सी बात थी जो उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। जब वो सिर्फ 13 साल के थे तभी उनके टैलेंट को कोच ध्रुव शौर्य ने पहचाना। शौर्य ने भुवी को अपनी गाइडेंस में लिया और उन्हें डिसिप्लिन और हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस समझाई। ये वही साल थे जब भुवी ने अपनी स्विंग बॉलिंग को डेवलप किया। भुवी ने कई घंटे अपने एक्शन को परफेक्ट बनाने में बिताए, सिम पोजीशन पे काम किया और बॉल को दोनों तरफ स्विंग करने की आर्ट को सीखा। उनकी डेडिकेशन और परसिवरेंस ने जल्दी ही लोकल क्रिकेट सर्किट में उनका नाम बना दिया। ध्रुव शौर्य के अंदर उन्होंने न सिर्फ टेक्निक सीखी बल्कि एक ट्रू स्पोर्टमैन की क्वालिटीज भी अपनाई, जिसमें डेडिकेशन, पेशेंस और हॉनेस्टी शामिल थी। भुवनेश्वर का ब्रेक थ्रू मोमेंट 2011 रणजी ट्रॉफी सीजन में आया। यूपी के लिए खेलते हुए उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में 41 विकेट सिर्फ 16 के एवरेज से लिए। ये परफॉर्मेंस उनकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल का सबूत थी। उनके परफॉर्मेंस ने यूपी को रणजी ट्रॉफी फाइनल तक पहुंचाया, जहां वो राजस्थान से हार गए। इस हार्ट ब्रेक के बावजूद भुवनेश्वर के अचीवमेंट्स नजरअंदाज नहीं हुए। जल्द ही उन्हें इंडिया स्क्वाड में ड्राफ्ट किया गया और उन्होंने अपना डेब्यू वेस्ट इंडीज ए के अगेंस्ट सितंबर 2012 में किया। डोमेस्टिक सर्किट में अपना जलवा दिखाते हुए भुवी ने 2012 सीजन में 38 विकेट्स लिए 15 के एवरेज के साथ। भुवी के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडियन सिलेक्टर्स की नजर में लाया। भुवी को 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट करा गया। भुवनेश्वर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में किया और तुरंत ही इम्पैक्ट बनाया। मोहम्मद हफीज को पहले ही बॉल पर बोल्ड किया। उनकी नेचुरल एबिलिटी टू स्विंग द बॉल इन बोथ वेज, इस चीज ने भुवनेश्वर कुमार को इंडियन टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाया। भुवनेश्वर का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी में बस शुरुआत थी उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में राइज की। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में वो अपनी एक्सीलेंस दिखाते रहे और इंडियन टीम के रेगुलर प्लेयर बने। उनका डिफाइनिंग मोमेंट आया 2014 इंग्लैंड टूर में। उस इंग्लैंड टूर में भुवी ने अपने स्किल और टेक्निक का प्रदर्शन किया। इंग्लिश कंडीशंस भुवी को स्विंग करने में मददगार साबित हुई। भुवनेश्वर ने 5 मैच टेस्ट सीरीज में 19 विकेट्स लिए एट एन एवरेज ऑफ 26 और इंडियन टीम के लिए लीडिंग विकेट टेकर बने। ओवरकास्ट कंडीशन में उनकी एबिलिटी टू स्विंग द बॉल इन बोथ वेज, इस चीज ने इंग्लिश बैट्समैन को बहुत ज्यादा परेशान किया। भुवनेश्वर का सक्सेस सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट तक सीमित नहीं था, ओडीआईज में भी उन्होंने अपना दम दिखाया। उनके डेथ ओवर्स में बॉलिंग और क्रूशियल विकेट्स लेने की एबिलिटी ने उन्हें इंडियन टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बना दिया। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई और टीम इंडिया की सक्सेस का एक क्रूशियल पार्ट बने। 2015 तक भुवनेश्वर कुमार दुनिया के बेस्ट स्विंग बॉलर्स में एस्टैब्लिश हो चुके थे। उनकी स्विंग करने की एबिलिटी और उनके एक्यूरेट लाइन और लेंथ ने उन्हें दुनिया भर के बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बना दिया। पावर प्ले ओवर्स में वो खास तौर पे इफेक्टिव थे, जहां उनके अर्ली विकेट लेने की एबिलिटी इनिंग्स का टोन सेट कर देती थी। 2016 आईपीएल सीजन में 23 विकेट्स लेकर 14 के एवरेज से भुवनेश्वर लीडिंग विकेट टेकर बने। उनकी परफॉर्मेंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को उनका मेडन आईपीएल टाइटल जीतने में मदद की। जनवरी 2017 में भुवनेश्वर कुमार नंबर 1 ओडीआई बॉलर के रूप में रैंक किए गए। उनका पिक इतना डेंजरस था कि वो मैच के हर फेज में इम्पैक्टफुल थे, चाहे वो न्यू बॉल के साथ हो या डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स डालते हुए। जब लग रहा था कि भुवनेश्वर कुमार को कोई रोक नहीं सकता, तकदीर ने उन्हें रोक दिया। 2018 में वो इंजरी से स्ट्रगल करने लगे, जो उनकी परफॉर्मेंस को डैमेज कर रही थी और उनका प्लेइंग टाइम लिमिट कर रही थी। पहला मेजर सेटबैक 2018 आईपीएल सीजन में आया, जहां उन्होंने बैक इंजरी के कारण काफी मैचेस मिस किए। इंजरी के बावजूद भुवी ने 8 मैचेस में 9 विकेट्स लिए, लेकिन ये क्लियर था कि वो अपने बेस पे नहीं है। इंजरीज अगले कुछ सालों तक उनका पीछा नहीं
नहीं छोड़ रही थी, जिससे भुवी कई इंपॉर्टेंट सीरीज मिस करने लगे। उनकी पेस ड्रॉप होने लगी। भुवी ने अपना स्विंग और सीम मूवमेंट भी कुछ हद तक खो दिया। 2020 आईपीएल सीजन में भुवी ने सिर्फ 4 मैचेस खेले, 4 विकेट्स लिए 42 के एवरेज से। यह उनके प्रीवियस सीजन की परफॉर्मेंस से काफी अलग था और ये साफ हो गया था कि वो अपना फॉर्म और फिटनेस रीगेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पीरियड में उन्होंने कई बार कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजरीज ने उन्हें रोका। उनका कॉन्फिडेंस भी हिट हुआ, जिससे उनकी बॉलिंग में वो शार्पनेस नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उनका रिलायंस सिर्फ स्विंग बॉलिंग पे था और जब बॉल स्विंग नहीं होता था तो उनकी इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती थी। सेटबैक्स के बावजूद भुवनेश्वर ने कमबैक और अपना लॉस्ट फॉर्म रिकैप्चर करने का डिटर्मिनेशन बनाए रखा। उन्होंने अपनी फिटनेस पे टायरलेसली काम किया और बॉलिंग एक्शन में कई एडजस्टमेंट किए पेस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। 2021 आईपीएल सीजन में भुवनेश्वर ने अपने पुराने सेल्फ की झलक दिखाई। भुवी ने इस सीजन 11 मैचेस में 14 विकेट्स एट एन इकोनॉमी 7 से बॉलिंग करी। ऐसा लग रहा था कि वो फुल कमबैक की कगार पर है, लेकिन कमबैक शॉर्ट रहा क्योंकि अगले महीनों में भुवनेश्वर फिर से इंजरी से स्ट्रगल करने लगे। उनका फिटनेस लेवल वैसा नहीं रहा जैसा उनके पिक टाइम पे होता था। इस पीरियड में उन्होंने अपनी बॉलिंग में और ज्यादा वेरिएशन लाने की कोशिश की, जैसे स्लोअर बॉल्स और कटर्स, लेकिन वो पहले जैसे इम्पैक्टफुल नहीं रहे। भुवी ने हर पॉसिबल कोशिश की अपने आप को एस्टेब्लिश करने की, लेकिन उनकी इंजरीज उन्हें पीछे खींच रही थी। अपने करियर के इस फेज में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना शुरू किया और वीकनेस को एड्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की। चाहे जितनी कोशिश करें, भुवनेश्वर कुमार के फॉर्म में गिरावट आई। उनके बॉलिंग एवरेज T20 और ओडीआई फॉर्मेट में इंक्रीज होने लगे, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस एज ए स्ट्राइक बॉलर में कमी आई। 2022 के एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, लेकिन लगातार 3 मैचेस में कैप्टन रोहित शर्मा ने भुवी को 19th ओवर डालने दिया, जिसमें उन्होंने टोटल 49 रन्स फेंड करे, जिसकी वजह से इंडिया वो मैचेस हार गया और सारा ब्लेम भुवनेश्वर कुमार पर आ गया। सुनील गावस्कर ने इसको लेकर काफी चिंता जताई। इसके बाद 2022 T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस की वजह से भुवी को ड्रॉप कर दिया गया। बैक इन 2018 जब सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवी को 2nd नंबर पर रिटेन किया था, वहीं पर 2022 में उन्हें रिटेन नहीं किया गया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भुवी को इंडियन स्क्वाड में भी जगह नहीं मिल रही है। भुवनेश्वर कुमार सोशल मीडिया पे ट्रोल होते रहते हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 2 मैचेस खेले, उसमें उन्होंने 1 विकेट ली और 81 के एवरेज से बॉलिंग करी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पोर थी कि उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया और सबको ये लगने लगा कि स्विंगिंग का ये अंत हो चुका है। भुवनेश्वर कुमार के फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनके डाउनफॉल पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इंजरीज और फॉर्म लॉस ने भुवनेश्वर कुमार को क्रिकेट से ऑलमोस्ट डिसअपियर कर दिया। अब सिर्फ टाइम ही बताएगा कि क्या भुवनेश्वर कुमार एक और कमबैक कर पाएंगे या उनका इंटरनेशनल करियर यही खत्म हो जाएगा। को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ऐसे ही क्रिकेट कंट्रोवर्सी पे वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक करें, और मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट साइड की वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।